एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर व्यवसाय अध्ययन का 100% जो क्वेश्चन पेपर परीक्षा में आता है ऐसा प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी पेपर को मिस मत कर देना, क्योंकि ये जो पेपर बता रहा हूँ ना 100% आपसे मैं वादा करता हूँ कि पेपर ये बाहर आपका नहीं जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, वो प्रश्न आ चुके हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, रट लो, क्योंकि सबसे पहला वाला जो प्रश्न बता रहा हूँ रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, कर्मचारियों के लिए नियम तथा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो प्यारे विद्यार्थियों को किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है नियोक्ता के द्वारा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे नियोक्ता। व्यवसाय एक क्रिया है, तो व्यवसाय किस प्रकार की क्रिया है? इसमें आप लिखेंगे व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? आर्थिक हो जाएगा। जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, ये रहा। व्यवसाय से संबंधित सभी निर्णय द्वारा लिए जाते हैं, तो ये स्वामी के द्वारा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्वामी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिख देता हूँ वापस, है ना, नियोक्ता, और इसमें आपको लिखना है आर्थिक। नेक्स्ट है, साझेदारी फर्म में सदस्यों की न्यूनतम संख्या आपसे पूछी गई है, तो न्यूनतम संख्या लिखना है 2। कंपनी का पंजीयन है, तो कंपनी का पंजीयन क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो इसमें आप लिखेंगे अनिवार्य। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, रट लीजिए, छाप लीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का PDF हमारे ऐप पर उपलब्ध है। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बंधक भंडार में हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर डी से। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था 1986 में। प्रिय महोदय, तो अभिवादन के लिए किया जाता है। माल की मूल्य सूची में मिलाना रहेगा निरख पत्र। अधिकीकर्ष में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालू खाता। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका और याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि पेपर अगर मैं बता रहा हूँ ना, तो पेपर बिल्कुल छपेगा आपकी परीक्षा में ना, बिल्कुल छोड़ नहीं देना है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो पेपर बताया जा रहा है परीक्षा में आएगा। विज्ञापन का माध्यम है, तो समाचार पत्र, टेलीविज़न और रेडियो। उपरोक्त सभी आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। दुकानें जिनमें उत्पाद स्वयं माल का विक्रय होता है, तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा बहुसंख्यक दुकानें। तो इसमें आप बहुसंख्यक दुकानें करेक्ट करेंगे सभी छात्र। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न का सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है, तो किसका नहीं होता है? पर्यावरण प्रदूषण का नहीं होता है। एकल स्वामी का दायित्व होता है, तो असीमित होता है। इसमें आप लिखेंगे असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म का पंजीयन कराना है, तो वो क्या हो जाएगा? ऐच्छिक है। ठीक है, तो ऐच्छिक आपको करेक्ट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, ये रहा आपका अगला प्रश्न, जिसमें आपको दिए गए हैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चन, जिन्हें आपको याद करना है। एकाकी व्यापार में जोखिम तत्व नहीं होता है, तो ये आपको क्या लिखना है? ये आपको लिखना है असत्य। असत्य। सहकारी समितियों के अंश हस्तांतरणीय होते हैं, तो ये आपको सत्य लिखने हैं। डाकघर द्वारा बचत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, तो ये आपका असत्य है। असत्य। बीमा एक अनुबंध नहीं है, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। ठीक है, असत्य हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो, जल्दी से याद कर लो, रट लो प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ ना कि पेपर बाहर तो नहीं जाने दूँ, किसी भी कंडीशन में पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा। क्षतिपूर्ति अनुबंध किस बीमा में लागू नहीं होता है? तो इसमें आपको लिखना है जीवन बीमा में लागू नहीं होता है, तो इसमें आपको लिखना है जीवन बीमा। थोक व्यापारी अपना माल किसको बेचता है? तो फुटकर व्यापारी को बेचता है, तो इसमें आप लिखेंगे फुटकर व्यापारी। ठीक है, फुटकर व्यापारी। भावी ग्राहकों के साथ आमने सामने प्रत्यक्ष संपर्क करने में कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है? तो इसमें आपको लिखना है व्यक्तिक विक्रय, है ना, व्यक्तिक विक्रय की तकनीकी अपनाई जाती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे
व्याप्तिक विक्रय सही होगा। एक ही छत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करने वाली संस्था क्या कहलाती है? तो उसे विभागीय भंडार कहा जाएगा। तो इसमें आपको लिखना है विभागीय भंडार। माल नगद खरीदते समय उपभोक्ता को विक्रेता से क्या प्राप्त कर लेना चाहिए? तो रसीद प्राप्त कर लेना चाहिए। आपको यहाँ रसीद करेक्ट लिखना है। सभी प्रश्नों के आंसर हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज ही ऐप को इंस्टॉल करें और वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें।